हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिशन एग्जाम बाई गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समास। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो मित्र भाई बहन जो भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। तुरंत सब्सक्राइब करिए और नए नए वीडियो को प्राप्त करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। समास। समास क्या होता है देखते हैं। समास शब्द दो शब्दों सम, इसका सम का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, एवं आस, आस का अर्थ होता है कथन। यह शब्द के मेल से बना है जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास का उदाहरण, समास की परिभाषा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास। समस्त पद सामासिक पद। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। जैसे नील कमल का विग्रह नीला है जो कमल, तथा चौराहा का विग्रह हो गया चार राहों का समूह, ये हो गया विग्रह। स्पष्ट है कि समास का विलोम है व्यास। समास संश्लेष संक्षेप, जबकि व्यास विश्लेष विस्तार। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद राज है और उत्तर पद पुत्र है। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। यहाँ का विभक्ति लुप्त हो गई है। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है। जैसे काठ की पुतली कठपुतली, काठ के का क बन जाना, घोड़े का सवार घुड़सवार, घोड़े के घो का घू बन जाना। समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? प्रश्न में बहुत पूछता है समास के भेद। तो समास के 6 भेद। समास के 6 भेद। समास के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। अब इसको विस्तार से देखते हैं संक्षेप में। पदों के प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण इसको हम करते हैं। तो पूर्व प्रधान जिसको कहते हैं वो अव्ययी भाव समास पूर्व प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में जो पूर्व प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है किसमें? तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में और द्विगु समास में। दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान किसमें होते हैं? बहुव्रीहि समास में। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास को। इसकी परिभाषा है कि जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहचान है, पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। पूर्व पद अव्यय, उत्तर पद समस्त पद और विग्रह। जैसे प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। जन्म, आजन्म, जन्म से लेकर। यथा प्लस संभव, यथा संभव, जैसा संभव हो। धन, रूप, अनुरूप, रूप के योग्य। भर धन पेट बराबर भरपेट, पेट भर के। प्रति धन कुल बराबर प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। हाथ प्लस हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही
हाथ में। आगे है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। देखिए यहाँ पे का जो है वो लुप्त हो गया है। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, रचनाकार। इसके बाद है तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, यानी को का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण है विग्रह समस्त पद। गगन को चूमने वाला, गगन चूमी, ये को का लोप हो गया है। यश को प्राप्त, यश प्राप्त, यहाँ भी को का लोप हो गया है। चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार, यहाँ भी को का लोप हो गया है। रथ को चलाने वाला, रथ चालक। ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत। ठीक है। जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। देखिए यहाँ पे सब जगह को का लोप हो गया है। इसके बाद है सेकेंड करण तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, तृतीया विभक्ति। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण, यहाँ पे से का लोप हो गया है। भय से आकुल, भयाकुल, यहाँ भी से का लोप हो गया है। देखिए यहाँ पे से नहीं है। रेखा से अंकित, रेखांकित। शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त। मद से अंधा, मदांध। इसी कड़ी में आगे है मन से चाहा, मन चाहा। पद से दलित, पद दलित। सूर द्वारा रचित, सुर रचित। इसके बाद है तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाता है। जैसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, यहाँ पे जो के लिए है ये लुप्त हो गया है। स्नान के लिए घर, स्नान घर, यहाँ भी के लिए, यहाँ पे नहीं, ये लुप्त हो गया। यश के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। गौ के लिए शाला, गौशाला। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। डाक के लिए घर, डाकघर, डाकघर। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। ठीक है। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। इसके बाद है अपादान तत्पुरुष, पंचमी। इसमें अपादान कारक के विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे से का मतलब अलग होना। जैसे विग्रह है धन से हीन, धनहीन। पद से भ्रष्ट, पद भ्रष्ट। पद से च्युत, पद च्युत। देश को निकाला, देश निकाला। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। गुण से हीन, गुणहीन। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। जल से हीन, जलहीन। इसी कड़ी में आगे है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है। जैसे विग्रह है समस्त पद है। राजा का पुत्र, राजपुत्र। राजा की आज्ञा, राजाज्ञा। राजा के अधीन, राजाधीन, पर के अधीन, पराधीन। राजा का कुमार, राजकुमार। देश की रक्षा, देश रक्षा। शिव का आलय, शिवालय। गृह का स्वामी, गृह स्वामी। विद्या का सागर, विद्या सागर। इसी कड़ी में अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष सप्तमी। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। जैसे शोक में मग्न, शोक मग्न। लोक में प्रिय, लोकप्रिय। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। धर्म में वीर, धर्मवीर। आप पर बीती, आप बीती। कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ।
गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। आनंद में मग्न, आनंद मग्न। तो यहाँ पे में इसमें लुप्त हो गया है। यहाँ भी में, यहाँ भी में, यहाँ पर, यहाँ में। इसके बाद नोट देखते हैं, नोट में क्या कह रहा है। नोट है कि तत्पुरुष समास के उपर्युक्त भेदों के अलावे कुछ अन्य भेद भी हैं, जिनमें प्रमुख हैं नज समास। नज समास जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द अ, अन, न, गैर, ना आदि लगे हों, जैसे अधर्म, न धर्म, अयोग्य, न योग्य, अनहोनी, न होनी, अनाचार, न आचार, अनावश्यक, न आवश्यक, अनिष्ट, न इष्ट, न इष्ट, नपुंसक, नपुंसक, गैर वाजिब, नावाजिब, नापसंद, नापसंद, नामर्द, नामर्द, नालायक, नालायक आदि। यानी कि जहाँ पे निगेटिव भाव आए वहाँ पे नज समास हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे पहचान है, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है, जो, के समान आदि आते हैं। है, जो, के समान आदि आते हैं, जिससे विग्रह करने पे यहाँ पे पता चलेगा। आइए विग्रह करते हैं। ये विग्रह है, ये समस्त पद है। कमल के समान चरण, कमल चरण। कनक की सी लता, कनक लता। कमल के समान नयन, कमल नयन। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। चंद्र के समान मुख, चंद्र मुख। गृह के समान नयन, गृह नयन। मृग नयन है, मृग नयन। देह रूपी लता, देह लता। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध अग्नि, क्रोधाग्नि। इसके बाद है लाल है जो मणि, लाल मणि। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। महान है जो पुरुष, महापुरुष। महान है जो देव, महादेव। आधा है जो मरा, अधमरा। पर है जो आनंद, परानंद। इसी कड़ी में चौथा जो समास है वो हो जाता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है, यानी संख्यावाचक होना चाहिए। इसमें समूह या समाहार का ज्ञात होता है। जैसे 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 विग्रह करने पर विग्रह, विग्रह और समस्त पद। 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु, 7 सिंधु। नंबर पता चल रहा है। 2 पहरों का समूह, 2 पहर, यहाँ भी 2। 3 लोकों का समाहार, त्रिलोक। 4 राहों का समूह, चौराहा। नवरात्रियों का समूह, नवरात्र। 7 ऋषियों का समूह, सप्तर्षि या सप्तर्षि। 5 मणियों का समूह, पंचमढ़ी। इसी कड़ी में आगे 7 दिनों का समूह, सप्ताह। 3 कोणों का समाहार, त्रिकोण। 3 रंगों का समूह, तिरंगा। आगे है द्वंद्व समास। 5वां समास है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और, एवं या आ अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पहचान है, दोनों पदों के बीच या दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। विग्रह है समस्त पद। आइए इसको समझ लेते हैं। नदी और नाले, नदी नाले। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। दुख और सुख और दुख, सुख दुख। गुण और दोष, गुण दोष। देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। देश और विदेश, देश विदेश। ऊंच या नीच, ऊंच नीच। आगे और पीछे, आगे पीछे। नाक और कान, नाक कान। आचार और विचार, आचार विचार। भला बुरा, भला बुरा।
राजा और प्रजा, राजा प्रजा। नर और नारी, नर नारी। खरा या खोटा, खरा खोटा। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। ठंडा या गरम, ठंडा गरम। छल और कपट, छल कपट। अपना और पराया, अपना पराया। मेल और तोल, मोल और तोल, मोल तोल। इसी कड़ी में आगे है उतार या चढ़ाव, उतार चढ़ाव। तन और मन, तन और मन और धन, तन मन धन। आचार और विचार, आचार विचार। भला या बुरा, भला बुरा। इसी कड़ी में अगला जो समास हो वो है बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा है कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है, कंठ जिसका अर्थात शिव। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। और जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, वहाँ पे संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिसका अर्थ है अर्थात यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। इसका जो समस्त पद और विग्रह है इस प्रकार है। लंबोदर, लंबा है उदर यानी गणेश जी। दशानन, 10 है आनन यानी रावण जी। चक्र प्राणी, चक्र है प्राणी, चक्र है प्राणी जिसके यानी विष्णु। महावीर, महान है वीर जो हनुमान। चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसकी यानी विष्णु। प्रधान है जो मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री। पंकज यानी पंख में पैदा होने हो जो यानी कमल। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला यानी जो कृष्ण है जो कृष्ण। पीताम्बर, पीत है जिसका पीत है अंबर जिसका यानी कृष्ण जी। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला राक्षस। चौलड़ी, 4 है लड़ियां जिसमें यानी माला। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव जी। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शिव जी माथे पर, मौली मतलब माथे पर। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र अर्थात सिंह। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो यानी भगवान कृष्ण की बात हो रही है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला यानी भगवान शंकर जी। इसी कड़ी में आगे हम लोग देखते हैं, अगली हेडिंग है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे नील गगन में नील विशेषण है तथा गगन विशेष्य। इसीलिए इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो अर्थात कृष्ण। यहाँ चक्रधर कृष्ण संज्ञा का विशेषण है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है जिसका अर्थात नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर, मोटा पेट वाला, कर्मधारय समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर देखते हैं। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह यानी द्विगु समास। चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
पंचवटी 5 वटों का समाहार यानी द्विगु समास। पंचवटी 5 वटों से घिरा एक निश्चित स्थल अर्थात दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहाँ वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दशानन 10 आननों का समूह द्विगु समास। इसलिए दशानन 10 आनन हैं जिसके अर्थात रावण, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं द्विगु समास और कर्मधारय समास में अंतर। नंबर 1 है द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय समास का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता। पॉइंट नंबर 2 है द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे उदाहरण है नवरत्न, 9 रत्नों का समूह द्विगु समास। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह द्विगु समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, कर्मधारय समास। रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल, कर्मधारय समास। संधि और समास में अंतर कई बार कन्फ्यूजन कर देता है। अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों शब्द समास हैं, अर्थात दोनों का अर्थ मेल ही है, तथापि दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1 है संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। मेन पॉइंट है कि संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। पॉइंट नंबर 2 है संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3 है समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधों का लोप हो जाता है, जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, ये संधि हो गया। वैसे ही है अगला उदाहरण राजा का पुत्र राजपुत्र, समास हो गया। चौथा पॉइंट है संधि के तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं, जबकि समास के पदों को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। ये है अंतर। इसके बाद अगली हेडिंग है समास निर्णय की समस्या। समास निर्णय की समस्या, जब परीक्षार्थी शब्द देते हैं और उसमें समास को चिन्हित करने के लिए परीक्षार्थी से कहते हैं, तब परीक्षार्थी के लिए समास निर्णय की समस्या उठ खड़ी होती है। कारण यह कि समास विशेषण का निर्णय विग्रह से होता है। परिणामतः परीक्षार्थी शब्द का कोई भी विग्रह करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसे आगे दिए गए उदाहरणों से समझा जा सकता है। विद्याधन का 6 तरह से विग्रह किया जा सकता है। विद्या के द्वारा अर्जित धन तृतीया तत्पुरुष, विद्या के लिए धन चतुर्थी तत्पुरुष, विद्या का धन षष्ठी तत्पुरुष, विद्या रूपी धन कर्मधारय, विद्या और धन द्वंद्व, विद्या है धन जिसका वह सरस्वती बहुब्रीहि। सत्यव्रत का 4 तरह से विग्रह किया जा सकता है, जैसे सत्य का व्रत तत्पुरुष, सत्य की व्रत कर्मधारय, सत्य और व्रत द्वंद्व। सत्य जिसका व्रत है वह व्यक्ति अर्थात हरिश्चंद्र बहुब्रीहि समास। इसी कड़ी में आगे यदि परीक्षक प्रश्न में स्वतंत्र शब्द की जगह वाक्य में प्रयुक्त शब्द यानी पद में समास बताने को कहे तो यह समस्या नहीं उठेगी, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द सीमित होकर पद बन जाएगा और पद का एक ही विग्रह होगा, यानी द्विधा की स्थिति नहीं होगी। जैसे वसंत पंचमी के दिन विद्याधन की पूजा की जाती है। विद्या है धन जिसका अर्थात सरस्वती बहुब्रीहि समास। विद्या पॉइंट नंबर 2 है विद्याधर शर्मा की समृद्धि का राज विद्याधर शर्मा की समृद्धि का राज विद्याधन ही है। विद्या से अर्जित धन तत्पुरुष, विद्याधन विद्या रूपी धन कर्मधारय समास। की चाह रखने वाले को विद्याधन, विद्या है धन का जिसका अर्थात सरस्वती बहुब्रीहि समास की पूजा करनी चाहिए। मैंने एक पीताम्बर खरीदा, पीला वस्त्र कर्मधारय समास है। मैंने
पीताम्बर की पूजा की, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, आपके काम की है। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। इसी उम्मीद के साथ अपने दोस्त को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।